हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आप लोगों के लिए फिर एक इस तरह का पाउच लेकर के आई हूँ। और ये जो पाउच है, पहले तो ये देख लीजिए, मैंने ये 4 पाउच जो हैं पूरी तरह बाकायदा सीख लिए थे, फिर बनाए। और इसको सीखने के लिए मैंने कुछ इस तरह से बना दिया। तो अच्छा नहीं बना, ठंडा ठंडा बना है, लेकिन सीख लिया फाइनली। और उसके बाद ये अच्छे अच्छे 4 बनाए, 5वां आपको बना के दिखाऊंगी। और इस पाउच की खासियत जो है वो इस तरह से है कि ये देखिए, इसमें पहली बात तो यहाँ पे टांगने का है। इसको कीरिंग में भी टांग सकते हैं और चाबी का छल्ला फंसा के कमर में भी टांग सकते हैं, पर्स के अंदर भी रख सकते हैं, और जैसे आप लोग चाहें वैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी एक पॉकेट हमने इधर बनाई है, ये देखिए, पूरी अंदर तक अच्छी खासी स्पेस है। इसमें पैसे, कॉइन, कार्ड जो भी आप रखना चाहें रख सकते हैं। और एक हमने ये बंद करी, इधर देख लीजिएगा, फिर से दिखा रही हूँ। इधर ये प्रिंट है, दूसरी प्रिंट है, और दूसरी पॉकेट हमने बनाई है इधर। अब देखिए, इसमें दूसरी प्रिंट है और सेम साइज़ में पॉकेट है। तो इसमें से जो सामान है वो आपका कहीं नहीं जाने वाला, कहीं गिरने वाला नहीं है। और दोनों तरफ आप अपना, चाहे वो नोट हो, चाहे कार्ड हो, चाहे पैसा हो, चाहे ज्वेलरी हो, चाहे लिस्ट हो, या छोटी मोटी कोई भी चीज़ है, हेडफोन वगैरह जो कान में लगाने वाले आते हैं, और छोटे छोटे पतले पतले वाले आते हैं, ब्लूटूथ का केस है, कुछ भी आप इसमें आराम से रख सकते हैं। और दूसरी सबसे लास्ट बात इसकी ये है कि जो इसके जो अंदर का कपड़ा है, इसको इधर खींचेंगे बाहर तो ये बाहर नहीं आएगा खींचने पर, और इधर वाला भी इधर बाहर नहीं आएगा। तो दोनों तरफ के कपड़े की जो अंदर के लाइनिंग लगाई है हमने, खींचेंगे वो बाहर नहीं आएगी। तो यही चीज़ आप लोगों को सिखानी है, और ये एकदम यूनिक चीज़ है। हो सकता है आप लोगों ने किसी ने बनाई हो, लेकिन आज मैं सिखाने जा रही हूँ बहुत इजी तरीके से। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे बनाना है। तो ये जो सीखा था, थोड़ा सा अच्छा नहीं बना है, लेकिन बन गया है। तो इसमें मैंने पिंक और वाइट कलर बची हुई जिप थी, उसका इस्तेमाल कर लिया था। लेकिन इन सीखने के बाद मैंने इसको बाकायदा ये 4 बना लिए। तो गिनती इसकी भी करूँगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ख़राब तो नहीं बना है, लेकिन हाँ बन गया है। तो खुद बनाया है तो कैसे बुराई कर दूँ। तो चलिए छठा बना के देखते हैं कैसे बनाना है और उसका मेजरमेंट क्या है। तो आज का पाउच बनाने के लिए यहाँ पर हमें केवल चाहिए 2 क्विल्टेड पीस, और जिनका साइज़ है 5 बाई 6 इंच। 2 क्विल्टेड पीस हमने ये ले लिए। और इसमें एक पहले हटा देते हैं, एक से काम करेंगे। और इसमें लेंगे हम पहले 6 इंच की 1 जिप और 5 बाई 6 इंच का एक फैब्रिक का कपड़ा। तो अब यहाँ पर फैब्रिक की बात मैं बता दूँ, जितने पाउच मैंने बनाए वो सब जो अंदर लाइनिंग का कपड़ा लगाया, सब मैंने कतरनों से उठाया, ठीक है ना, और उसको इस्तेमाल किया है। और वो क्योंकि कॉटन क्लॉथ है तो वो काफ़ी मजबूत बैठते हैं। तो इस तरह के पर्स ज़्यादा चलते हैं और ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो ये जो नॉन वुलन का कपड़ा, जब मैं कहती हूँ कि मैं नहीं लगाती, मतलब पहले लगाती थी, ऐसा नहीं है, अब कॉटन लगाने लगी हूँ, क्योंकि कस्टमर के पास जो चीज़ जितनी ज़्यादा टिक जाती है ना, उसकी डिमांड उतनी ज़्यादा होती है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब इसको बनाना शुरू करते हैं। तो हमने क्या किया कि सीधे हिस्से पर उल्टी जिप रख दी 6 इंच की, और 5 बाई 6 इंच का एक लाइनिंग का कपड़ा रख दिया। और अब इसको यहाँ पर हम अटैच करेंगे। अटैच करने के बाद जिप को बाहर करेंगे, लाइनिंग को पीछे खींचते हुए बराबर से पीछे, इधर से लाइनिंग चढ़ी नहीं होनी चाहिए, सामने से फिनिशिंग दे देंगे। अब लाइनिंग को हटाएंगे, यहाँ पर दूसरे साइड में दूसरी जिप रखेंगे, जिप को उल्टा रखेंगे, और फिर एक 5 बाई 6 का पीस लगा करके इसको यहाँ अटैच कर देंगे। इसमें भी जिप को बाहर निकालेंगे, लाइनिंग को पीछे खींचते हुए दोनों लाइनिंग को बाहर कर देंगे, और इस तरह से खींचते हुए यहाँ पर फिनिशिंग की मशीन चला देंगे। अब इसके बाद जो दूसरा क्विल्टेड पीस है उसको लेंगे, उस पर जो ये हमने रेडी किया है, इसका भी जिप का एक पार्ट बाकी है, यहाँ पे रखेंगे, और इसके ऊपर एक लाइनिंग लगा करके इसको भी फिनिश कर देंगे। जिप वाला एरिया है, और ये क्विल्टेड पीस और लाइनिंग को एक तरफ रखेंगे और यहाँ पर फिनिशिंग दे देंगे। ध्यान रहे इधर की जो लाइनिंग है वो पूरी तरह से दोनों तरफ इधर निकली होनी चाहिए, नहीं तो वो भी सिल जाएंगी। उसके बाद जो ये दूसरा हिस्सा है, इस क्विल्टेड पीस को उठाएंगे, लाइनिंग को सारी हटा देंगे, इसके ऊपर सिलेंगे, और यहाँ पर फिर एक लाइनिंग रख के और इसको सिल देंगे। इसको सिलने के बाद ये वाली जिप को हम
खोल देंगे, क्योंकि यहाँ पे जुड़ गया तो हमको फिनिशिंग भी देना है। इसको खोल दिया। अब लाइनिंग को पीछे करते हुए इस तरह से पीछे अच्छे से तान देंगे और सामने से फिनिशिंग दे देंगे। अब सारी ज़िप हमारी लग चुकी हैं। अब किसी भी एक पार्ट पर लाइनिंग को हटाते हुए सारी लाइनिंग हटा देंगे। किसी भी एक पार्ट पर सेंटर पर जो कुल्टेड पीस है उसका सेंटर ले लेंगे। सेंटर पर एक 3 इंच का लूप लेंगे इस तरह से। तो यहाँ मैंने तो रेडीमेड लिया है, आप चाहे तो बना सकते हैं कपड़े का लूप। और यहाँ पर बीचों बीच में रखेंगे कुल्टेड पीस में और इसको यहाँ पर पहले जोड़ देंगे। जिधर लूप लगाया है उसी साइड में हम रनर डालेंगे। तो ये हमने लूप लगा दिया, लाइनिंग को किनारे किया, बीच में सिर्फ दिखाई देने लगी। अब यहाँ से हम रनर डालेंगे। तो रनर मैं यहाँ स्टील का डाल रही हूँ। अब इसको घुमाएंगे। सारी लाइनिंग, अभी लाइनिंग कोई भी हमने जोड़ी नहीं है, सब खुली हुई है। 1 2 3 4, ठीक है। सब लाइनिंग को अंदर रखेंगे और जिधर ये रनर गया है, जिधर ये लूप लगी है लगाया है, उसी तरफ ये दूसरी पाइपिंग दूसरी जिप पर भी हम एक रनर को अटैच करेंगे। एक बार रनर को डालेंगे और निकालेंगे, जिप को लॉक कर लेंगे, फिर से रनर को बीच में ला करके रोक देंगे। अब ये हमने रनर भी डाल दिया। अब बहुत आराम से इसको हम यहाँ पर पूरा उल्टा कर देंगे। जिप हमारी नहीं खुलनी चाहिए, बहुत आराम से इसको हमें उल्टा कर देना है। सारे हमारी लाइनिंग बाहर आ जाएंगी इस तरह से। अब जिप को, ये जो जिप है हमारी, इसको अंदर की तरफ करते हुए इस तरह से यहाँ पर अंदर की तरफ जिप को करते हुए यहाँ पर पहले पिन लगा देंगे। इधर की जिप इधर अंदर करेंगे, यहाँ पे पिन लगा देंगे। दूसरे साइड भी इसी तरह जिप को अंदर करते हुए पिन लगा देना है। ये हमने पिन लगा दिया, ठीक। अब क्या करना है, लाइनिंग को लाइनिंग से मिलाएंगे इस तरह से। तो एक एरिया पूरा खुला छोड़ देंगे और इसको इस तरह से सिलेंगे। यहाँ डबल मशीन चलाते हुए यहाँ पिन लाएंगे। कोशिश करें कि जो जिप है वहाँ पर डबल मशीन चल जाए और जहाँ पर हमने ये लूप लगाया है यहाँ पर डबल मशीन चल जाए। फिर यहाँ डबल मशीन, फिर यहाँ से सिलते हुए इसको वापस डबल मशीन डबल मशीन डबल मशीन करके छोड़ देंगे और इतना हिस्सा खुला छोड़ेंगे। तो चलिए इसको भी पैक कर देते हैं। अब इसको सिलने के बाद थोड़ा बहुत जो भी एक्स्ट्रा हो जाता है उसकी सफाई कर देंगे। ये हमने सफाई कर दी। अब सारी पिन निकालेंगे। पिन निकालने के बाद इसको हम सीधा करेंगे। तो जिधर से ये एरिया हमारा खुला है, इधर से जिप को खोलते हुए जो अंदर जिप दिखाई देगी, एक जिप ये आएगी, एक जिप हमारी यहाँ पर आएगी। इन सबको खोलते हुए सीधा कर देंगे। अब ये कुछ इस तरह से हो गया। हाथ डाल करके जो लाइनिंग का कपड़ा है उसका जो कॉर्नर है उसको हम अच्छे से बाहर निकाल देंगे। ये हमने एक लाइनिंग का कपड़ा निकाल दिया। अब जो दूसरा लाइनिंग का कपड़ा है उसको भी सीधा कर लेते हैं और यहाँ से जिप को इस तरह से पकड़ के बाहर की तरफ खोल देते हैं, ठीक है। ये हमने बाहर खोल दिया। अब ये जो लाइनिंग का कपड़ा है इसको यहाँ हल्का सा मोड़ेंगे, जितना सिलाई में जाना चाहिए हल्का सा उतना मोड़ करके और इस पर हम एक दाब मशीन दे देंगे। तो ये हमारी दूसरी पॉकेट भी रेडी हो जाएगी। ये हमारा कुछ इस तरह से रेडी हो गया। अब हमें क्या करना है कि इसको जो है एक पॉकेट को पहले अंदर डालते हैं, ठीक। अंदर डाल के पूरा हाथ डाल के इसके कॉर्नर वगैरह दूसरी या इधर से डाला है तो इस जिप तक ले आएंगे पूरा इस तरह से उंगली डाल करके अंदर से अच्छे से फैला देंगे। ये हमारा इधर जिप हो गई। अभी बंद नहीं करना है। अब इसमें हाथ डाल करके अब इसको अंदर करेंगे। तो जहाँ हाथ आपका अंदर इधर से जाएगा उसके बगल में स्पेस खुद ही मिल जाएगी और ये पूरा इसके अंदर पास हो जाएगा। ये अब हमें क्या करना है, दोनों को अच्छे से फैला देना है। ये हमारा 2 पॉकेट रेडी हो गया। अब जो हमने ये हाथ डाला है, तो जब आप अंदर हाथ डालेंगे इसमें तो ये देखिए यहाँ पर ये मेरी उंगलियां हैं अंदर, ठीक। तो ये यहाँ तक पॉकेट हमारी पूरी
आ गई है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि ये जो पॉकेट आ गई है तो इसको कपड़े के साथ यहाँ पर इस तरह से पकड़ते हुए करीब 1/2 इंच नीचे उतरेंगे, इसको पकड़ लेंगे। इधर वाला जो कपड़ा इधर आया है इसके अंदर, तो 1/2 इंच अंदर जाते हुए यहाँ पर 2-3 मशीन चला देंगे, कपड़ा छोड़ेंगे नहीं। बस इतनी मशीन चलानी है कि वहाँ पर एक टाँका लग जाए, पूरी लंबी मशीन नहीं चलानी है, क्योंकि हमें अंदर का जो लाइनिंग का कपड़ा रखना है। अब देखिए यहाँ पर हमने बहुत टाँके भर की जैसे मशीन चलाई है और मैचिंग का धागा लगाया है तो दिखाई भी नहीं देगा। अब ये पॉकेट तो हमारी नहीं निकल रही, ठीक। अभी हमारी ये पॉकेट बाहर आ रही है, ये इस तरह से बाहर आ रही है। अब हमें क्या करना है कि ये इधर वाली पॉकेट तो हमने सिल दी, ठीक, ये इधर गई। अब इसके जस्ट अपोजिट हम इधर आएंगे, ये हमने अंदर हाथ डाला हुआ है और अब इसको यहाँ पर पकड़ेंगे, इस तरह से यहाँ पे पकड़ेंगे। ये सिलाई यहाँ पे लगाई थी और दूसरी सिलाई हम इधर लगा रहे हैं, ये चीज़ ध्यान रहे। अब इसमें भी हम 1/2 इंच या 1 इंच नीचे जा कर के और 2-3 मशीन चलाएंगे, 3-4 टाँके की सिलाई कर देंगे, बस इससे ज़्यादा नहीं करना है। और आपका जो पाउच है वो एकदम सुरक्षित हो गया, आपका कपड़ा बाहर नहीं आएगा। अगर आप इसमें से कॉइन निकाल रहे हैं, कार्ड निकाल रहे हैं, करेंसी निकाल रहे हैं, चाबी निकाल रहे हैं, तो ये कपड़ा आपका बाहर नहीं आएगा। अब ये देखिए मैं खींच रही हूँ, कपड़ा कहीं से बाहर नहीं आ रहा। जब मैं सिखा रही थी कि कैसे सिलना है तब बाहर आ रहा था, अब इसको मैं खींच रही हूँ, बाहर नहीं आएगा, ये इसी में फिक्स हो गया। अभी देखिए ये एक तरफ ये है, एक तरफ ये है। इसमें मैंने मैचिंग का इसलिए लगा दिया क्योंकि अब आपको मैं बता चुकी थी पहले ही कि मैंने 2 कलर के कपड़े लगाए थे। ये देखिए इसमें एक कलर ये लगाया था, इसमें एक कलर ये लगाया था, तो आप लोग कंफ्यूज ना हो इसके लिए मैंने ये वाला पाउच दिखाया था। हालांकि बचे हुए कपड़े का मैंने इस्तेमाल किया है, लेकिन दिखाया इसलिए कि आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो इस तरह से मैंने इसमें तो दोनों तरफ मैचिंग ही लगा दिए बस, और ये आपका पाउच रेडी हो गया। अब आप इसे अपने पर्सनल यूज़ में ला सकते हैं, घर में सबको बांट सकते हैं। भाई सबके पास स्कूटी होती है, चाबी होती है, कार्ड्स होते हैं, आजकल तो डिजिटल का ज़माना है सब कुछ, तो नोट वगैरह ज़रा कम ही लोग रखते हैं, कॉइन वगैरह भी कम ही रखते हैं। तो इस तरह से मैंने सारे जो है पाउच बनाए हैं। तो ये था आज का हमारा छोटा सा वीडियो, उम्मीद है पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलें। नंदिनी फिर कुछ इसी तरह से यूज़फुल ब्यूटीफुल लेकर के आएगी। नमस्कार।